जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको पीसीएस का इंडियन पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था उसका पूरा सिलेबस बताऊंगा और फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके उसकी पूरी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा और इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पीसीएस में पूछा जाता है और क्या क्या उसमें सिलेबस में उसको सम्मिलित किया जाता है, वो सारा पूरा सिलेबस पहले मैं बताऊंगा और उसके बाद बताने के बाद एक एक करके उसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। जैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि मौलिक अधिकार। पहला आपको मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक कर्तव्य, उसके बाद में तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम और इसके बाद में चौथा है संविधान के प्रारूप और उसका स्रोत, मतलब उसके क्या क्या प्रारूप हैं, उसके स्रोत क्या क्या हैं। इसके बाद में भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके बाद में और भी उसके नीचे के कैटेगरीज में महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी। इस तरह का पूरे डिटेल और सिलेबस में मैंने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं बोर्ड में। इसको एक एक करके मैं बताऊंगा। इंडियन पॉलिटी पीसीएस में सिलेबस क्या है, सिलेबस में 15 पॉइंट हैं लेकिन मैंने अभी 9 पॉइंट क्लियर किए हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट बताऊंगा। पहले वीडियो में पॉइंट ऑफ व्यू का सबसे पहला पॉइंट है पीसीएस के सिलेबस में मौलिक अधिकार। आपको मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य पढ़ना है, संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना है, संविधान के प्रारूप और उसके स्रोत क्या क्या होते हैं इसको पढ़ना है, भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महान्यायवादी। इसके बाद में विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोक लेखा परीक्षक, नियंत्रक और महाधिवक्ता। केंद्र में महान्यायवादी और इसमें राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। इसके बाद में 7वें नंबर पॉइंट में है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। इसके बाद में विधानसभा में, विधानमंडल में क्या क्या चीज, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद और लोक सेवा आयोग, लोकपाल और लोक आयुक्त। आज के वीडियो में मैं सिर्फ 9 पॉइंट, वैसे सिलेबस को मैंने अच्छे से स्टडी किया है। स्टडी करने पे जो पीसीएस का सिलेबस निकला है उसमें सिर्फ 15 पॉइंट ऑफ व्यू निकले हैं जिसके आधार पर एग्जाम में पूछा जाता है। 2021 और 22 में जो भी सिलेबस निकला है उसमें इंडियन पॉलिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हीं के आधार पर ज्यादातर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन अधिनियम में कितने कितने संशोधन हुए, कौन कौन से संशोधन हुए हैं और उसके प्रावधान, कहां से उसका प्रावधान लिएगा, उसके स्रोत क्या क्या होते हैं, संसद के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके बाद में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उप प्रधानमंत्री का भी प्रावधान है। जब भारत में उप प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है या किसी देश में प्रधानमंत्री के बाद में एक सहायक प्रधानमंत्री होता है, उसे उप प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो उसके बारे में भी है। और इसके बाद में जो उसका लोक लेखा परीक्षक है, कंट्रोलर है और इसके बाद महान्यायवादी और इसके बाद में विधान परिषद है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उसका मंत्रिपरिषद है, इसके बाद में लोक सेवा परिषद है या लोक लेखा परीक्षक है, नियंत्रक है, महाधिवक्ता है। ऐसे पूरे सिलेबस मैंने उसको स्टडी किया है, एक एक पॉइंट व्यू निकाले हैं। पहले तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा क्या क्या उसमें पढ़ना है और इसका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू में लेके चलूंगा जिसको आप डिटेल से पढ़ने का टाइम आ गया। अब मैं एक एक डिटेल से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं उसके बारे में भी वर्णन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा। और इसके पहले आपको, सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि अब इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा धमाका स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अब अभी तक मैं धारा, अनुच्छेद
अनुसूचियां, और धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा था, एक एक दो दो पॉइंट। अब पूरी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू का पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। अब आपको सिलेबस का मजा मिलेगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद।